भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा। सागल नामक एक छोटे सीमावर्ती राज्य की राजकुमारी खेमा, जो रूप में अत्यंत सुंदर थी, तो इसलिए उसको अपने रूप पर गर्व था, अभिमान था। और उसकी शादी मगध राज बिंबिसार से हो जाती है, कि जो अपनी युवावस्था में काम वासनाओं का अधीन था। जगह जगह वासनाओं की पूर्ति के लिए कभी वैशाली जाता था तो कभी अवंती जाता था। तो इसी तरह से अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए मगध राज ने सागल नरेश की कन्या खेमा से विवाह कर लिया। खेमा चूँकि अत्यंत रूपवती थी, सुंदर थी, इसलिए मगध राज्य में भी उनको अग्र राज महिषी का पद मिला। अपने अतिशय सुंदर होने के कारण उसे यह सम्मान मिला था, इसलिए उसको अपने रूप पर अतिशय गर्व होता था। लेकिन जब राजा की एज 32 साल की हुई तो वह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में आया, और अब उसे वासना की इतनी ज़्यादा मोह नहीं रह गए, और वह इतना वासना युक्त जीवन, घृणित जीवन नहीं बिता रहा था। तो उसके मन में एक भावना जगी कि क्यों न खेमा को भी भगवान की शरण में ले आया जाए, भगवान की शिक्षाओं के शरण में ले आया जाए। लेकिन खेमा जानती थी कि भगवान रूप की कितनी भर्त्सना करते हैं, इसलिए रूप गर्विता खेमा, जिसको अपने रूप का इतना अभिमान था, गर्व था कि मेरे समान इस संसार में अद्वितीय सुंदरी कौन है, और साथ ही साथ भगवान के विषय में भी जानती थी कि भगवान कितना रूप की भर्त्सना करते थे, इसलिए भगवान की शरण में कभी नहीं जाना चाहती थी और न ही भगवान के शरण में आई। एक समय राजा बिंबिसार ने भगवान को भोजन दान के लिए अपने महल में बुलाया, लेकिन फिर भी खेमा भगवान के पास नहीं गई। तो राजा बिंबिसार यह जानते थे कि खेमा को अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर अतिशय गर्व है, इसलिए भगवान की शिक्षा की शरण में नहीं जाएगी। तथा साथ ही साथ वह नहीं चाहते थे कि ये खेमा भगवान की शिक्षा के को फोर्सफुली, प्रेशर पूर्वक जो है वो धारण करे। तो इसलिए अतिशय प्रेम से उनको भगवान की शरण में लाना चाहते थे। तो एक दिन राजा के मन में यह युक्ति सूझी, चूँकि खेमा को संगीत से प्रेम था और राज दरबार में अनेक अवसर पर बहुत बार मगध के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बुलाए जाते थे, तो राजा को अच्छी प्रकार से पता था कि खेमा को संगीत प्रिय है। तो इसलिए महाराज बिंबिसार ने अपने दरबार में मगध के प्रसिद्ध संगीतज्ञों को बुलाया और उन्होंने वेणुबंध के प्रशंसा के गीत लिखवाए, और वही गीत संगीतकारों ने महारानी खेमा के समक्ष सुनाया। तो संगीत के में इस प्रकार से वेणुबंध की प्रशंसा गाए जाने के कारण खेमा
के मन में बेड़ू बन जाने की इच्छा प्रकट हुई तथा साथ ही साथ वह चाहती थी कि ऐसे समय में बेड़ू बन जाए जहाँ जिस समय भगवान न हो। तो राजा ने जब उनके मन की बात को जानी तो उन्होंने बेड़ू बन जाने की व्यवस्था कर दी। और जब वह बेड़ू बन पहुंची तो भगवान भिक्षु संघ सहित भिक्षाटन के लिए निकल चुके थे। और इधर जब महारानी खेमा बेड़ू बन पहुंची तो उन्होंने वैसा ही पाया कि जैसा संगीतकार ने अपने संगीत में बेड़ू वन का वर्णन किया था। बेड़ू वन की प्रकृति अत्यंत शांत थी। पक्षी अपने कलरव कर रहे थे, चिड़िया चहक रही थी तथा तपस्वियों के तपस्या के कारण बेड़ू वन की छटा एकदम सुंदर मनोरम हो चुकी थी। और इधर महारानी खेमा बेड़ू वन की छटा को देखकर कब खो गई उन्हें पता ही नहीं चला कि तब तक भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ भिक्षाटन करके वापस बेड़ू वन बिहार में आ गए थे। और बेड़ू वन बिहार में जगह जगह बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए, अरहंतों के निवास के लिए कुटी घास की बनाई गई थी, जिसमें अनेक अरहंत संत तपस्या कर रहे। इधर वह घूमते घूमते भगवान बुद्ध की कुटी के पास पहुंची। जैसा कि वह चाहती नहीं थी, उन्होंने चाहा कि किनारे से निकल जाए, लेकिन भगवान ने उनके मुख को देखते ही अपना मुख घुमा लिया, फेर लिया। जब भगवान द्वारा उनके उपेक्षा की गई तो अपनी रूप में गर्भित उस रानी को आघात लगा। उन्होंने मन ही मन विचार किया, सारे लोग मेरे रूप, मेरे गर्भ की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये कैसा व्यक्ति है, इसने रूप को देखकर ही मेरे से अपना मन को फेर लिया। लेकिन भगवान बुद्ध उनके मन को जानते थे और उन्होंने ये भी अपने प्रज्ञा द्वारा पता लगा लिया कि यह स्त्री अत्यंत ही पुण्यवती है, लेकिन अभी इसे इस तरह से नहीं समझाया जा सकता। अतः उन्होंने अपने रिद्धि बल से एक ऐसी देव कन्या तुल्य स्त्री को प्रकट किया जो देखने में अत्यंत सुंदर थी, रूपवती थी। तो जब महारानी खेमा ने उस कन्या को देखा तो उनके मन में एक विचार आया कि जिनके पास इतनी सुंदर कन्याएं सेवा के लिए है तो वह साधारण सी कन्या को क्यों देखेंगे। उस कन्या के सामने उनका रूप, उनका अपना वर्ण एक कौवे के वर्ण के समान लगे। लेकिन अब देखते देखते ही वह कन्या वृद्ध हुई, रोग उससे ग्रसित हुई और अंत में मर गई। कुछ ही देर में शरीर नीला हो गया और फूल गया। जगह जगह से गंदगी चूने लगी, मवाद चूने लगी और कुछ ही देर में उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। तो शरीर की ऐसी दुर्गति होते हुए देखकर खेमा की भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा, सागल नामक एक छोटे सीमावर्ती राज्य की राजकुमारी खेमा, जो रूप में अत्यंत सुंदर थी, तो इसलिए उसको अपने रूप पर गर्व था, अभिमान था। और उसकी शादी मगध राज बिंबिसार से हो जाती है, कि जो
अपनी युवावस्था में काम वासनाओं का अधीन था। जगह जगह वासनाओं की पूर्ति के लिए कभी वैशाली जाता था तो कभी अवंती जाता था। तो इसी तरह से अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए मगध राज ने सागल नरेश की कन्या खेमा से विवाह कर लिया। खेमा चूँकि अत्यंत रूपवती थी, सुंदर थी, इसलिए मगध राज्य में भी उनको अग्र राज महिषी का पद मिला। अपने अतिशय सुंदर होने के कारण उसे यह सम्मान मिला था, इसलिए उसको अपने रूप पर अतिशय गर्व होता था। लेकिन जब राजा की एज 32 साल की हुई तो वह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में आया और अब उसे वासना की इतनी ज़्यादा मोह नहीं रह गई और वह इतना वासना युक्त जीवन, घृणित जीवन नहीं बिता रहा था। तो उसके मन में एक भावना जगी कि क्यों न खेमा को भी भगवान की शरण में ले आया जाए, भगवान की शिक्षाओं के शरण में ले आया जाए। लेकिन खेमा जानती थी कि भगवान रूप की कितनी भर्त्सना करते हैं, इसलिए रूप गर्विता खेमा, जिसको अपने रूप का इतना अभिमान था, गर्व था कि मेरे समान इस संसार में अद्वितीय सुंदरी कौन है, और साथ ही साथ भगवान के विषय में भी जानती थी कि भगवान कितना रूप की भर्त्सना करते थे, इसलिए भगवान की शरण में कभी नहीं जाना चाहती थी और न ही भगवान के शरण में आई। एक समय राजा बिंबिसार ने भगवान को भोजन दान के लिए अपने महल में बुलाया, लेकिन फिर भी खेमा भगवान के पास नहीं गई। तो राजा बिंबिसार यह जानते थे कि खेमा को अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर अतिशय गर्व है, इसलिए भगवान की शिक्षा की शरण में नहीं जाएगी, तथा साथ ही साथ वह नहीं चाहते थे कि ये खेमा भगवान की शिक्षा के को फोर्सफुली, प्रेशर पूर्वक जो है धारण करे। तो इसलिए अतिशय प्रेम से उनको भगवान की शरण में लाना चाहते थे। तो एक दिन राजा के मन में यह युक्ति सूझी, चूँकि खेमा को संगीत से प्रेम था और राज दरबार में अनेक अवसर पर बहुत बार मगध के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बुलाए जाते थे। तो राजा को अच्छी प्रकार से पता था कि खेमा को संगीत प्रिय है, तो इसलिए महाराज बिंबिसार ने अपने दरबार में मगध के प्रसिद्ध संगीतज्ञों को बुलाया और उन्होंने वेणुबंध के प्रशंसा के गीत लिखवाए और वही गीत संगीतकारों ने महारानी खेमा के समक्ष सुनाया। तो संगीत के में इस प्रकार से वेणुबंध की प्रशंसा गाए जाने के कारण खेमा के मन में वेणुबंध जाने की इच्छा प्रकट हुई, तथा साथ ही साथ वह चाहती थी कि ऐसे समय में वेणुबंध जाए जहाँ जिस समय भगवान न हो। तो राजा ने जब उनके मन की बात को जानी तो उन्होंने वेणुबंध जाने की व्यवस्था कर दी और
जब वह बेड़ु वन पहुंची तो भगवान भिक्षु संग सहित भिक्षाटन के लिए निकल चुके थे। और इधर जब महारानी खेमा बेड़ु वन पहुंची तो उन्होंने वैसा ही पाया कि जैसा संगीतकार ने अपने संगीत में बेड़ु वन का वर्णन किया था। बेड़ु वन की प्रकृति अत्यंत शांत थी। पक्षी अपने कलरव कर रहे थे, चिड़िया चहक रही थी तथा तपस्वियों के तपस्या के कारण बेड़ु वन की छटा एकदम सुंदर मनोरम हो चुकी थी। और इधर महारानी खेमा बेड़ु वन की छटा को देखकर कब खो गई उन्हें पता ही नहीं चला कि तब तक भगवान बुद्ध और भिक्षु संग भिक्षाटन करके वापस बेड़ु वन विहार में आ गए थे। और बेड़ु वन विहार में जगह जगह बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए, अरहंतों के निवास के लिए कुटी घास की बनाई गई थी, जिसमें अनेक अरहंत संत तपस्या कर रहे। इधर वह घूमते घूमते भगवान बुद्ध की कुटी के पास पहुंची। जैसा कि वह चाहती नहीं थी, उन्होंने चाहा कि किनारे से निकल जाए, लेकिन भगवान ने उनके मुख को देखते ही अपना मुख घुमा लिया, फेर लिया। जब भगवान द्वारा उनके उपेक्षा की गई तो अपनी रूप में गर्भित उस रानी को आघात लगा। उन्होंने मन ही मन विचार किया, सारे लोग मेरे रूप, मेरे गर्भ की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये कैसा व्यक्ति है, इसने रूप को देखकर ही मेरे से अपना मन को फेर लिया। लेकिन भगवान बुद्ध उनके मन को जानते थे और उन्होंने ये भी अपने प्रज्ञा द्वारा पता लगा लिया कि यह स्त्री अत्यंत ही पुण्यवती है, लेकिन अभी इसे इस तरह से नहीं समझाया जा सकता। अतः उन्होंने अपने रिद्धि बल से एक ऐसी देव कन्या तुल्य स्त्री को प्रकट किया जो देखने में अत्यंत सुंदर थी, रूपवती थी। तो जब महारानी खेमा ने उस कन्या को देखा तो उनके मन में एक विचार आया कि जिनके पास इतनी सुंदर कन्याएं सेवा के लिए है तो वह साधारण सी कन्या को क्यों देखेंगे। उस कन्या के सामने उनका रूप, उनका अपना वर्ण एक कौवे के वर्ण के समान लगने लगा। लेकिन अब देखते देखते ही वह कन्या वृद्ध हुई, रोग उससे ग्रसित हुई और अंत में मर गई। कुछ ही देर में शरीर नीला हो गया और फूल गया। जगह जगह से गंदगी चूने लगी, मवाद चूने लगी और कुछ ही देर में उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। तो शरीर की ऐसी दुर्गति होते हुए देखकर खेमा के मन में इस शरीर के प्रति, रूप के प्रति अनित्यता का भाव उत्पन्न हुआ और वह भगवान के चरणों में आ पड़ी, भगवान को सिर से वंदन किया तथा साथ ही साथ भगवान से यह आज्ञा मांगी, बनते भगवान मुझे आप बिछुड़ी बनने की आज्ञा दें। भगवान ने राजा बिंबिसार से आज्ञा दिलवाकर खेमा को भिक्षुड़ी बनवाया और वही खेमा बाद में तपस्या कर विपश्यना करके अरहंत बनी। मन में इस
शरीर के प्रति, रूप के प्रति अनित्यता का भाव उत्पन्न हुआ और वह भगवान के चरणों में आ पड़ी, भगवान को सिर से वंदन किया तथा साथ ही साथ भगवान से यह आज्ञा मांगी, बनते भगवान मुझे आप बिछुड़ी बनने की आज्ञा दें। भगवान ने राजा बिंबिसार से आज्ञा दिलवाकर खेमा को बिछुड़ी बनवाया और वही खेमा बाद में तपस्या कर विपश्यना करके अरहंत बनी